4 जुलाई साल 1997 में रिलीज हुई गुप्त बॉबी देओल के करियर की दूसरी फिल्म थी। फिल्म के डायरेक्टर थे राजीव राय और फिल्म में बॉबी देओल के साथ काजोल, मनीषा कोइराला, ओम पुरी, सदाशिव अमरापुरकर, राज बब्बर, परेश रावल, अशोक सर्राफ, प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, कुलभूषण खरबंदा, दलीप ताहिल, मुकेश ऋषि व और भी कई दिग्गज एक्टर्स मौजूद थे। देश भर में लगभग 250 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म का टोटल बजट था 9.5 करोड़ रुपए और फिल्म ने कुल 33.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये फिल्म उस साल यानी 1997 में 5वीं सबसे सफल फिल्म रही थी। आज हम और आप गुप्त फिल्म की मेकिंग से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त फिल्म में मनीषा कोइराला शीतल चौधरी के रोल में नजर आई थी, लेकिन इस रोल के लिए डायरेक्टर राजीव राय की पहली पसंद रवीना टंडन थी। रवीना ने फिल्म के लिए एक फोटोशूट तक करा लिया था और मीडिया में भी ये अनाउंस कर दिया गया था कि रवीना टंडन गुप्त में बॉबी देओल के अपोजिट नजर आने वाली हैं। हालांकि बाद में किन्हीं वजहों के चलते रवीना ने ये फिल्म छोड़ दी और शीतल चौधरी का वो रोल मनीषा कोइराला के खाते में चला गया। गुलशन राय और उनके बेटे राजीव राय के बैनर त्रिमूर्ति फिल्म्स की आखिरी हिट फिल्म थी 4 जुलाई 1997 को रिलीज हुई गुप्त के बाद गुलशन राय और उनके बेटे राजीव राय ने अपने बैनर त्रिमूर्ति फिल्म्स के अंडर में प्यार, इश्क और मोहब्बत व असंभव नाम की 2 और फिल्में प्रोड्यूस की थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। बाद में गुलशन राय की मौत हो गई और फिर त्रिमूर्ति पिक्चर्स भी पूरी तरह से बंद हो गया। जबकि एक जमाने में त्रिमूर्ति पिक्चर्स ने जॉनी मेरा नाम, दीवार, विधाता, त्रिदेव, विश्वात्मा और मोहरा जैसी सक्सेसफुल फिल्मों का निर्माण किया था। गुप्त फिल्म में मनीषा कोइराला शीतल चौधरी के रोल में नजर आई थी, जबकि पहले फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मनीषा कोइराला को ईशा दीवान का रोल दिया था जिसे काजोल ने निभाया था, लेकिन मनीषा को ये रोल पसंद नहीं आया। वो कोई निगेटिव रोल नहीं करना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ रवीना टंडन भी शीतल चौधरी का रोल छोड़ चुकी थी। करिश्मा कपूर ने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में मनीषा को ही शीतल चौधरी का रोल दिया गया। गुप्त फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट रहा था। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 9 सॉन्ग्स थे और सभी सॉन्ग्स लोगों ने पसंद किए थे। फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था विजू शाह ने और इन गानों को आवाज दिया था उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, चेतन, साधना सरगम, हेमा सरदेसाई, कुमार सानू ने। फिल्म के म्यूजिक से जुड़ी एक बात जो बहुत ही कम लोगों को पता है वो ये कि गुप्त का म्यूजिक टिप्स के अंडर में रिलीज किया गया था, जबकि गुलशन राय का त्रिमूर्ति साउंड्स के नाम से खुद का म्यूजिक लेबल भी था। दरअसल टिप्स ने गुप्त के म्यूजिक के लिए राय फैमिली को भारी भरकम रुपया दिया था। गुप्त फिल्म का वो सीन जिसमें ओमपुरी एक वेश्यालय पर रेड करते हैं, उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो दरअसल ओरिचालकम नाम के एक अमेरिकन म्यूजिक प्रोड्यूसर का पॉपुलर ट्रांस म्यूजिक विकेड मिल है। अपनी फिल्म अनसंभव में राजीव राय ने इसी सॉन्ग की शुरुआती बीट्स उठाकर एक पूरा सॉन्ग ही बना दिया था। गुप्त फिल्म की कहानी के बारे में दावा किया जाता है कि ये राजीव राय का खुद का फ्रेश आइडिया थी, लेकिन सच ये है कि इस फिल्म की कहानी साल 1967 में आए अंग्रेजी नॉवेल गुड चिल्ड्रन डोंट किल से प्रेरित थी। इस नॉवेल के लेखक थे लुइस थॉमस। इस नॉवेल से ही 1975 में रिलीज हुई फिल्म खेल खेल में भी प्रेरित थी, जिसमें ऋषि कपूर लीड भूमिका में नजर आए थे। इतना ही नहीं, बिंदहस्त नाम की एक मराठी फिल्म की कहानी भी इस नॉवेल से ही इंस्पायर्ड थी। राजीव राय जब गुप्त फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल कर रहे थे तो उनका प्लान था कि फिल्म में अक्षय कुमार या फिर सनी देओल को लीड रोल में लेंगे। हालांकि अक्षय कुमार ने पर्सनल रीजंस के चलते गुप्त में काम करने से मना कर दिया था। फिर जब राजीव राय ने सनी देओल को गुप्त की कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके छोटे भाई बॉबी देओल को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ही इस रोल में सबसे फिट लगेंगे, और इस तरह राजीव राय ने बॉबी देओल को कास्ट कर लिया। गुप्त फिल्म की शूटिंग जनवरी 1996 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन शुरुआती कुछ सीन्स की शूटिंग के बाद बॉबी देओल के पैर में चोट लग गई। दरअसल गुप्त के सॉन्ग मुश्किल बड़ा ये प्यार है जो कि बॉबी और मनीषा पर फिल्माया जाना था। ये गाना केरल में एक खूबसूरत लोकेशन पर शूट होना था। चूंकि बॉबी देओल का पैर चोटिल था तो इसलिए गाना शूट तो हुआ, लेकिन पूरे गाने में बॉबी देओल केवल एक ही जगह खड़े हुए डांस करते नजर आते हैं। बॉबी केवल अपने हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। फिल्म देखकर आए लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि बॉबी का पैर टूटा हुआ था। लोगों को लगा कि बॉबी देओल ने अपने अलग स्टाइल में उस गाने पर डांस किया था। भले ही गुप्त फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट रहा हो, लेकिन ये बात भी एकदम सच है कि इस फिल्म के सभी गानों का म्यूजिक हॉलीवुड सॉन्ग से चुराया गया था। फिल्म के हर गाने की धुन किसी न किसी अंग्रेजी सॉन्ग की नकल थी।
लेकिन फिर भी गुप्त फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह को 43वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड गुप्त फिल्म के म्यूजिक के लिए दिया गया था। उस वक्त इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। गुप्त फिल्म में काजोल ने निगेटिव किरदार निभाया था। काजोल ने इस फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि फिल्मफेयर ने उनकी एक्टिंग को सराहते हुए उन्हें बेस्ट विलेन का अवार्ड दे दिया था। इस तरह बेस्ट विलेन का फिल्मफेयर अवार्ड हासिल करने वाली काजोल पहली एक्ट्रेस बन गई थी। एक इंटरव्यू में काजोल ने बताया था कि उन्हें शाहरुख खान द्वारा डर और अंजाम फिल्मों में निभाए गए निगेटिव रोल्स बहुत पसंद आए थे और वो खुद भी किसी फिल्म में कुछ इस तरह का रोल निभाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये रोल करने के लिए हामी भी भरी थी। बता दें कि राजीव राय को भी गुप्त फिल्म के लिए बेस्ट एडिटिंग का फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया था। गुप्त फिल्म का सॉन्ग दुनिया हसीनों का मेला की मेकिंग की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल ये सॉन्ग कुछ इस तरह से शूट करना था कि बॉबी देओल इसमें बहुत ही एनर्जेटिक नजर आए, इसलिए बॉबी देओल हर स्टेप से पहले जमकर रिहर्सल करते थे। बॉबी इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे कि वो पसीने से लथपथ हो जाते थे, जबकि इसी सॉन्ग के एक सीन में उन्हें गीला भी होना था। मगर चूंकि बॉबी अपने पसीने में ही बहुत ज्यादा भीग जाते थे तो डायरेक्टर को उन पर पानी डालने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इस गाने में बॉबी ब्लैक जीन्स पहने दिखे थे। बॉबी ने इस गाने के लिए एक जैसी 6 जीन्स एक साथ खरीदी थी। इस गाने को शूट करने के लिए मुंबई के महबूब स्टूडियो में सेट लगाया गया था। आपको बता दें कि ये गाना जब शुरू होता है तो इसकी शुरुआती धुन किटारो नाम के एक जापानी आर्टिस्ट के सॉन्ग मत्सूरी से कॉपी की गई थी। गुप्त फिल्म में ढेर सारे विलेन हमें नजर आए थे। दरअसल राजीव राय अपनी हर फिल्म में कई विलेन्स दिखाते थे। राजीव की पिछली फिल्में विश्वात्मा, त्रिदेव और मोहरा भी कुछ इसी तरह की फिल्में थी। राजीव राय तो गुप्त में अमरीश पुरी को भी कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अमरीश पुरी ने इस फिल्म में काम नहीं किया। गुप्त फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर राजीव राय इस कश्मकश में फंसे थे कि वो ये फिल्म बनाएं या नहीं। इसी बीच राजीव राय अपनी पत्नी सोनम संग लंदन गए और वहां उन्होंने माउसट्रैप नाम का एक सस्पेंस थ्रिलर नाटक देखा। वो नाटक देखने से पहले राजीव ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर नाटक खत्म होने से पहले मैं नहीं जान पाया कि किलर कौन है तो मैं गुप्त नहीं बनाऊंगा। नाटक के इंटरवल में राजीव राय और उनके कुछ दोस्तों ने किलर को लेकर अपना अपना अंदाजा लगाया। राजीव ने एक ऐसे कैरेक्टर को किलर कहा जिसे कोई किलर मान ही नहीं रहा था, लेकिन आखिरी में वही कैरेक्टर ही किलर निकला और राजीव ने फैसला कर लिया कि अब वो गुप्त जरूर बनाएंगे। गुप्त की कहानी के मुताबिक कुछ सीन्स में गवर्नर हाउस दिखाया जाता है और मंत्री जी का घर भी दिखाया जाता है। ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि दोनों ही सीन में एक ही फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नर हाउस और मंत्री जी के घर का सेट एक ही जगह पर बनाया गया था। गुप्त में ओम पुरी हमें इंस्पेक्टर उधम सिंह के रोल में नजर आए थे। ये रोल उन्होंने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में निभाया भी था, लेकिन वास्तव में ये रोल पहले नसीरुद्दीन शाह के लिए लिखा गया था। लेकिन राजीव राय के साथ त्रिमूर्ति और मोहरा में काम कर चुके नसीरुद्दीन ने इस फिल्म में काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर उन्होंने ही इस रोल के लिए राजीव राय को ओम पुरी का नाम भी सुझाया। इस तरह ओम पुरी गुप्त फिल्म का हिस्सा बने थे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म गुप्त से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।